एक ऐसी कहानी जो आपको भावनाओं के सागर में डुबो देगी और अंत तक बांधे रखेगी। चारपाई पर बैठे रामनाथ की बूढ़ी आंखें लाल हो चुकी थी। सामने बेटा आदित्य खड़ा था, विदेश जाने के लिए तैयार, चमचमाते सूटकेस के साथ। लेकिन पिता की आंखों में चमक नहीं थी, बस दर्द था। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। पिताजी रामनाथ हाथ में टिकट और बैग पकड़े अपने बेटे आदित्य को देख रहे थे। जानकी देवी का चेहरा आंसुओं से भीगा था। बेटा, अपना ध्यान रखना और रोज फ़ोन करना, माँ ने कांपती आवाज़ में कहा। हाँ माँ, बिल्कुल, आदित्य हड़बड़ी में बोला, क्योंकि उसकी फ़्लाइट छूटने का समय हो रहा था। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, पर आदित्य जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और बाय पापा कहकर चला गया। रामनाथ की आंखें उसे तब तक देखती रही जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। आदित्य के अमेरिका जाने के कुछ महीने तक रोज वीडियो कॉल्स आती, लेकिन धीरे धीरे कॉल कम होने लगी। पता नहीं वहाँ काम का कितना बोझ होगा। जानकी देवी बेटे की चिंता में बोलती। रामनाथ कुछ नहीं कहते, बस दिल ही दिल में सोचते, काम का बोझ इतना बड़ा नहीं हो सकता कि इंसान अपने माँ बाप को भूल जाए। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। बूढ़े रामनाथ अंधेरे में बैठकर मोबाइल स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए थे। उन्होंने कपकपाते हाथों से बेटे आदित्य को कॉल लगाया। घंटी बजी, लेकिन फिर वही आवाज़ आई, दुर्भाग्यवश आपका कॉल रिसीव नहीं किया जा सका। रामनाथ ने चुपचाप फ़ोन रख दिया, एक गहरी सांस ली और चुपचाप बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए। जानकी देवी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। आदित्य हंस पड़ा। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं रोज़ फ़ोन करूँगा। लेकिन ये सिर्फ शब्द थे। अमेरिका की ज़िंदगी, चमक धमक, बड़ी गाड़ियाँ, ऊंची इमारतें। आदित्य इस नई दुनिया में इतना रम गया कि धीरे धीरे गांव के माता पिता उसके लिए सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गए। पहले हर दिन वीडियो कॉल, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर सिर्फ त्योहारों पर एक मैसेज, हैप्पी दिवाली पापा, माँ बिज़ी हूँ, फिर बात करूँगा। रामनाथ और जानकी देवी हर बार फ़ोन के पास बैठकर इंतज़ार करते, लेकिन अब कॉल कभी कभार ही आती। फिर एक दिन उन्हें किसी और से पता चला कि आदित्य ने अमेरिका में शादी कर ली है। रामनाथ ने बेटे को फ़ोन किया। बेटा, ये क्या सुना? तूने शादी कर ली? आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर ठंडी आवाज़ में बोला, हाँ पापा, मैंने एमिली से शादी कर ली है, बिना हमें बताए। पापा, ये मेरी लाइफ है, हर बात की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। ये शब्द रामनाथ के सीने में तीर की तरह चुभ गए। समय बीतता गया। एक दिन रामनाथ ने बेटे को फ़ोन किया। बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, तुझे एक बार आना चाहिए। आदित्य झुंझला उठा। पापा, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हर बार इंडिया आऊँ। रामनाथ की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ शांत थी। बेटा, आज मैं तुझे आखिरी बार बुला रहा हूँ, अगली बार तुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य खामोश रहा, फिर बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। रामनाथ को एहसास हो गया कि अब उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने अपनी सारी भावनाएं एक पत्र में उकेर दी। बेटा, हमने तुझे उड़ने के लिए पंख दिए थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि तू उड़कर हमें भूल जाएगा। जब तू छोटा था और गिर जाता था तो हम तुझे उठाते थे। आज हम गिर चुके हैं, लेकिन तुझे हमारी परवाह नहीं। शायद तेरा कर्तव्य पूरा हुआ, लेकिन एक दिन जब तेरा बेटा तुझे ऐसा ही जवाब देगा, तब तुझे समझ आएगा कि दिल टूटने की असली तकलीफ़ क्या होती है। रामनाथ ने पत्र पूरा करके अपने पुराने दोस्त शंकर लाल को सौंपा और कहा, शंकर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये पत्र मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मैं नहीं चाहता कि वे मेरी मौत की खबर सुने बिना ही ज़िंदगी गुजार दे। शंकर लाल ने भावुक होकर पत्र लिया और वादा किया,
कि वह इसे सही जगह पर पहुंचाएगा। कुछ ही महीनों बाद रामनाथ का निधन हो गया। शंकर लाल ने पत्र को संभालकर अपने बेटे विजय को सौंप दिया, जो अमेरिका में ही काम करता था। बेटा, जब तू अमेरिका जाएगा तो आदित्य तक ये पत्र जरूर पहुंचा देना। ये उसके पिता की आखिरी इच्छा थी। विजय ने सिर झुकाकर वादा किया और अगली फ्लाइट से अमेरिका जाते ही उसने वह पत्र आदित्य के ऑफिस के पते पर भेज दिया। आदित्य को जैसे ही अपने ऑफिस में यह पत्र मिला, उस पर लिखा था, पिता की आखिरी सीख, केवल मेरे बेटे आदित्य के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और जैसे जैसे वह पढ़ता गया वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला और उसकी पत्नी एमिली अंदर आई। आदित्य, तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य ने कांपते होठों से जवाब दिया, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एमिली कुछ कहती इससे पहले ही आदित्य ने अपना पासपोर्ट उठाया और इंडिया जाने की टिकट बुक कर ली। आदित्य जब गांव पहुंचा तो दरवाजे पर सफ़ेद चादर देखी। उसके पिता की 13वीं हो चुकी थी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने पिता की तस्वीर को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। काश मैंने थोड़ा समय निकाला होता, लेकिन अब काश के सिवा कुछ नहीं बचा था। रिश्ते पैसा नहीं बल्कि समय मांगते हैं। उन्हें अनदेखा मत करो, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।